Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि हमने बताया था आपको अगले हफ्ते कि हम हर शनिवार रात 9 बजे आपको बताएंगे बीमारियों के बारे में अवेयर करेंगे। कौन सी बीमारी कैसे होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आधार हॉस्पिटल के डॉक्टर देव। इनसे हम बातचीत करेंगे आज टीवी के ऊपर कि टीवी की बीमारी किस तरह से होती है, कैसे इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं मलाड महाड़ा मालवनी। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है आधार हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर देव मौजूद है आधार हॉस्पिटल के। आज हम अपने टॉपिक में बताएंगे टीवी के बारे में कि टीवी क्या है और इसके लक्षण क्या है, क्या कैसे बीमारी है आई है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको डॉक्टर देव के से दिलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर देव है। ठीक है, ये न्यूज़ जो भी बताया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, डेट इज़ ओनली फॉर द अवेयरनेस, आप लोगों की जानकारी के लिए है कि आप लोग बीमारी के बारे में अच्छे से जान लें। जैसा मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ थोड़ा टीबी के बारे में आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो ये अच्छी बात है, टीबी के बारे में लोगों को पता रहना चाहिए और ख़ास करके मालवनी जैसे एरिया में टीबी के बारे में अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीबी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए कि टीबी जो बीमारी है वो ट्रीटेबल बीमारी है, मतलब ठीक होने वाली बीमारी है अगर आप सही तरीके से उसका इलाज करते हैं तो। इंडिया में कैसा है कि पहले पोलियो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठा के पोलियो पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो वैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि हम टीबी को भी पूरे तरीके से निकाल दें। आज टीबी इंडिया नंबर 1 पे जाना जाता है। यहाँ पे टीबी के मरीज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कारण बस यही रहता है कि लोग उसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, पता चलता है कि टीबी है, तो डॉक्टर दवा चालू करते हैं। हम दवा खाते हैं, 15-20 दिन के बाद हमको आराम मिल जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं और ना ही हम दवा लेते हैं। तो उसकी वजह से कैसा रहता है कि बीमारी अंदर ही छुपी रहती है। फिर जब कोई मौका मिलता है तो बीमारी वापस बाहर आ जाती है, और फिर जब दूसरी बार बीमारी बाहर आती है तो थोड़ा बड़े रूप में बाहर आती है। तो ऐसे टीबी का इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर यही एक ज़रिया रहता है जिससे सब लोगों को टीबी फैलना चालू होता है। सर, टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं एज अ बेसिक टीबी? अभी नॉर्मली देखिए कैसा रहता है कि टीबी 60% टीबी जो रहता है कॉमनली वो फेफड़े की टीबी रहती है। ठीक है, क्योंकि जो हम सांस वगैरह लेते हैं उसी से टीबी के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं और सबसे पहले फेफड़े पे ही उसका इफेक्ट होता है, तो वो हमको दिखाई देता है। तो बेसिकली टीबी है क्या? टीबी बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया कैसा है कि आपके शरीर में जहाँ पे भी जाएगा वहाँ का आपको टीबी होगा। लोगों को थोड़ी गलतफहमी रहती है कि टीबी सिर्फ और सिर्फ फेफड़े में होता है, तो ये गलत बात है। टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बस खाली डॉक्टर उसको पहचाने और मरीज भी उस चीज़ को पहचाने। ठीक है, ज़्यादा करके आम तौर पे टीबी फेफड़े में देखा जाता है। फेफड़े में कैसा रहता है कि 2 टाइप की टीबी होती है, जिसमें एक कफ वाला रहता है और एक पानी वाला रहता है। कुछ लोगों के फेफड़े में पानी जमा हो जाता है, तो पानी नॉर्मली कभी कभी वो इन्फेक्शन की वजह से भी जमा हो जाता है, कभी टीबी की वजह से भी जमा हो जाता है। जब हम तपास करते हैं तो हमको जाके पता चलता है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, आपको ये ध्यान देना चाहिए, अगर आपकी खांसी 10 दिन से ऊपर रहती है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सीरियस कदम उठाना चाहिए। जाके डॉक्टर से दिखाओ, एक्सरे करवाओ। गवर्नमेंट ने इतना सब स्कीम निकाल के रखा हुआ है, सारे जो टेस्टिंग होते हैं टीबी के सारे फ्री होते हैं, किसी पे भी गवर्नमेंट कुछ चार्ज नहीं करती है। जाके वहाँ पे आप अपने बलगम का टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने CT स्कैन का भी फैसिलिटी फ्री दिया हुआ है टीबी के लोगों के लिए। ठीक है, कफ निकालने का भी जो फैसिलिटी रहता है, ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसीजर रहता है, वो भी गवर्नमेंट फ्री में करवा रही है। बस लोगों को पता चले, वो जाए और वो पता करे। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दवा भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। पूरा जो 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का जो भी कोर्स रहता है वो पूरा गवर्नमेंट देखती है। वो इनफैक्ट उसके साथ में गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए, कि आप थोड़ा अच्छा खाना खा सकें, दूध पी सकें, अंडे खा सकें।
इतना सब गवर्नमेंट ने सुविधा जब उपलब्ध करवाया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस बीमारी को अपने समाज से बाहर निकालें। ये बीमारी कैसा है कि समाज में फैलते जा रही है और इसकी वजह से काफ़ी डेथ हो रहे हैं इंडिया में। तो इस डेथ को अगर रोकना है, बीमारी को रोकना है, तो हमको इस बारे में अवेयरनेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बचने के तरीके बताइए सर। बचने के तरीके देखिए कैसा रहता है कि टीबी जो फेफड़े में होता है वो 2 टाइप का होता है। एक ओपन कॉक्स होता है, ठीक है। कैमरे पे देखिए ना। ओपन कॉक्स मतलब ऐसा रहता है कि जब हम खांसी करेंगे या फिर हम कहीं पे भी थूकेंगे तो वो टीबी फैलने वाला हो जाता है। तो आपके अगल बगल में कोई भी आदमी रहेगा, अगर आपके साथ संपर्क में आए, ठीक है, तो वो ओपन कॉक्स फैलने वाला रहता है। तो जो भी साथ में रहते हैं उनको भी हो जाता है वो। और एक टीबी होता है जो फैलने वाला नहीं रहता है। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसे हम पता कर ले कि ये ओपन कॉक्स है तो आप कंटिन्यू मास्क पहन के रखिए, ठीक है। भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। आप भीड़ भाड़ में जाओगे, आप ओपन कॉक्स लेके घूम रहे हो, ठीक है, तो कैसा रहता है कि एक इंसान पूरे भीड़ में जाने के बाद सारे इंसान को इन्फेक्ट कर देता है वो। तो जब ये पता चले कि आपको ओपन कॉक्स है तो आप घर में ही बैठने का ट्राई करें, मास्क पहन के बाहर निकलें, दवा ठीक से लें, डॉक्टर को दिखाएं, सारा चेकअप करवाते रहिए, ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कुछ सर इसमें सजेशन कैसा है कि नॉर्मली टीबी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी सी बीमारी है। बस आपको पता चल जाए, आप उसके ऊपर ध्यान दें। सादी दवाइयाँ रहती हैं, सादी दवाइयाँ आप खाइए, आप उसी पे ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर इस बीमारी को आपने हल्के में लिया तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। टीबी में 2 टाइप के टीबी होते हैं, एक सादा टीबी होता है और एक MDR टीबी बोला जाता है। MDR टीबी को हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब वो चीज़ होता है जिसके ऊपर सादा दवा काम नहीं करता है, हमको थोड़ा हाई पावर का दवा इस्तेमाल करना पड़ता है। वो हाई पावर की दवा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें उस चीज़ से हम दूर रहें, सादे दवा पे हम ठीक हो जाएं तो अच्छी बात है। जो भी 6 महीने का कोर्स रहता है, 9 महीने का कोर्स रहता है, वो अच्छे तरीके से पूरा करें। वो जब तक डॉक्टर आपको ये ना बोले कि आप दवा बंद कर दें तब तक आप दवा ना बंद करें, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है, बस खाली आप लोगों को पता रहे। टीबी 1 महीने के बच्चे से लेके 100 साल के इंसान तक किसी को भी हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम पे सर आपके पास ऐसे कितने पेशेंट्स आए हैं टीबी के, आपके एक्सपीरियंस में? फ़िलहाल इतने सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं लगभग प्रैक्टिस करते हुए। इस 20 सालों में मेरे पास काफ़ी सारे टीबी के मरीज आए हैं। कुछ फेफड़े का टीबी लेके आए हुए हैं, कुछ लोगों को ब्रेस्ट का टीबी रहता है, कुछ लोगों को बोन का टीबी रहता है, कुछ लोगों को स्पाइन का टीबी रहता है, कुछ लोगों को ब्रेन का टीबी रहता है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है, बीमारी को ढूंढा है, ढूंढ के हम लोगों ने उसका इलाज किया है और वो पेशेंट अच्छे से ठीक भी हो गए हैं। बस फ़र्क इतना है कि पेशेंट आपकी बात सुने, उस चीज़ को हल्के में न ले। नाउ टाइम्स कितना % टीबी बढ़ चुका है सर? ऑलमोस्ट टीबी हमारे समाज में 60 या 70% काफ़ी लोगों को फैला हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों में ये इनहेरेंट रहता है, छुपा हुआ है, जो अभी तक बाहर नहीं आया। कुछ लोगों में तो है टीबी जिनका इलाज चल रहा है। जो छुपा हुआ है सर, उसके कोई ऐसे लक्षण बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे जिससे लोगों को जल्दी वो हो और वो आके डॉक्टर से कंसल्ट करें? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर समझो फेफड़े की टीबी रहेगी तो वो एज अ नॉर्मल है, वो हाँ। हर कोई जानेगा। जैसे आपने बताया कि खांसे हो तो पता चल जाए ये सिम्टम। लाइक जो नहीं छुपा हुआ है टीबी, उसके बारे में कुछ? जो लॉन्ग स्टैंडिंग टीबी रहते हैं, टीबी का एक ध्यान दीजिए कि टीबी जो रहता है, बहुत ही कम टीबी के मरीज रहते हैं जिसके अंदर बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। ज़्यादा करके नॉर्मल लोगों के अंदर लो ग्रेड फीवर आता है टीबी में, जैसे 100 का फीवर आ गया, 99 का फीवर आ गया। ज़्यादा करके ये जो बुखार होता है ये शाम से चालू होता है, 5 या 6 बजे के बाद से चालू होता है। हम पूछने जाएंगे किसी को तो इंसान को गर्मी में भी शाम को ठंडी लगती है, पंखा बंद करके रखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि नहीं शायद इनको बुखार रहेगा वो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। प्लस कैसा रहता है कि पेशेंट का वज़न कम होते रहता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लक्षण हैं जो देख के हमको पता चलता है कि शरीर के अंदर कुछ न कुछ बीमारी चल रही है। और ज़्यादा करके ये बीमारी टीबी की ही रहती है और उसी के ऊपर हमको ध्यान देके उसका आगे का सब तपास करना चाहिए।
ओके सर, थैंक यू हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।